हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम थेवेनिन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये है। आपको पता है कि हम क्या ड्रिल फॉलो करते हैं। पहले जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले आप उसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखेंगे। राइट, एक सिंसियर अटेम्प्ट ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इसमें VTH और RTH फाइंड आउट करने बोल रहा है। मैंने क्या कहा था, टर्मिनल्स को ओपन करना है, पर इसमें तो टर्मिनल्स पहले से ओपन है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे बस इस टर्मिनल के अक्रॉस यहां पे कितना VTH होगा ये फाइंड आउट करना है, और फिर इसी टर्मिनल से अगर मैं देखूं तो R इक्विवेलेंट कितना है वो देखना है, जो कि इक्वल आएगा मेरा RTH से। ठीक है, VTH कितना होगा भाई, पूरा सर्किट कौन सा है, सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट है, इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल हम आराम से लगा सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे हम, VTH जो इक्वल टू होगा, VTH इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस R3। वोल्टेज अक्रॉस R3 इज नथिंग बट 100 into 120 अपॉन हाउ मच, 120, 220 एंड 288। ठीक है, 288, तो ये हो जाएगा आपका 41.6 वोल्ट। ठीक है, 220 एंड 288, तो 41.6 वोल्ट। VTH आ गया आपका 41.6 वोल्ट। और RTH अगर निकालना है, RTH निकालने के लिए पहले क्या देखेंगे, सर्किट में कौन कौन से सोर्सेस प्रेजेंट है। सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, तो हमको डिपेंडेंट सोर्स की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे मेथड 2 मेथड 1 आएगा ही नहीं। हम सिंपली क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे किसको, सो इंडिपेंडेंट सोर्स को। और यहाँ पे क्योंकि क्या था, वोल्टेज सोर्स था इंडिपेंडेंट सोर्स, तो वो किससे रिप्लेस होगा, शॉर्ट सर्किट से। और जब मैं यहां से R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि R3 है 120, और इधर कितना है R2 और R1 सीरीज में है। मतलब कि क्या, RTH आ रहा है मेरा R2 पैरेलल विथ R2 किस सॉरी R3 इज पैरेलल विथ R1 प्लस R2। ये दोनों सीरीज में, और ये हो गया पैरेलल में तीनों। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 120 पैरेलल विथ कितना 168। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये हो जाएगा राइट। तो ये आपका आ जाएगा 70। तो फिर कितना आया हमारा एक ओवरऑल सर्किट का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट आ गया, VTH इज इक्वल टू 41.67 वोल्ट एंड RTH इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट आ गया। राइट, नेक्स्ट फाइंड VTH एंड RTH। सेम यहां पे इस क्वेश्चन में टर्मिनल्स ओपन थे, यहां पे लोड कनेक्टेड नहीं था, पहले से ही ओपन थे। इसमें A और B है, यहां पे लोड कनेक्टेड है, और हमको पता है कि हमको VTH और RTH फाइंड करना है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सर्किट को ओपन। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे सर्किट को ओपन। अब हमको टर्मिनल्स मिल गया, अब मुझे A और B के अक्रॉस यहां पे VTH को बताना है, और इसी डायरेक्शन को देख के R इक्विवेलेंट बताना है, जो कि इक्वल टू होगा RTH के। राइट, तो अगर मैं VTH बताऊं तो VTH फाइंड करने के लिए भाई देखो, ये सर्किट में कैसे आप VTH फाइंड करोगे। हाँ, एक मेथड है, पहला मेथड क्या कर सकते हैं हम, 2.5 प्लस 5 7.5, 7.5 इज पैरेलल विथ 5, उसको सॉल्व करेंगे, प्लस 5 करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, तो आपको टोटल करंट पता चल जाएगा। I कितना फ्लो हो रहा है, I यहां तक आएगा। फिर उसके बाद आप करंट डिवीजन रूल लगा के 5 ओम के थ्रू करंट निकाल लेंगे और आपको मिल जाएगा VTH। ठीक है,
पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा न्यूमेरिकल। वैसे ही कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ही, पर हम किससे जाएंगे, हम चलो जाते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं जो कि है हमारा नोडल एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पे अगर नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो जल्दी से आपको बताइए, हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हैं नोडल एनालिसिस के, तो आपको पता है कि कैसे हम लगाते थे। तो Vx/5 प्लस Vx, ठीक है, ये हो गया, एक इक्वेशन आ गया Vx का, और यहाँ पे एक इक्वेशन है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका Vx की वैल्यू आ जाएगी 150/8, राइट, ये आ गया 158/8 वोल्ट। Vx की अगर वैल्यू आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद निकाल लेते हैं 158/8 वोल्ट, तो फिर क्वेश्चन में आप कुछ बचता नहीं है, आप क्या करना है, Vth निकालना था हमें, यहां की वैल्यू क्या है 158/8 वोल्ट, 150/8 वोल्ट यहां की वैल्यू है, तो करंट यहां पे कितना फ्लो हो रहा होगा, करंट हो रहा होगा 5 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर मैं लिखूं 150/8 150/8 करंट जो 150/8 जो वोल्टेज है, और करंट कितना हो रहा होगा डिवाइडेड बाय 5 + 2.5, 5 + 2.5, तो ये कितना इक्वल होगा, करंट के इक्वल होगा 5 ओम से, 5 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इसके इक्वल होगा, और जो वोल्टेज आएगा मतलब कि जो Vth होगा वो किसके इक्वल होगा, × 5। तो यहां से Vth की इक्वल कितनी हो गई, Vth = 150/8 अपॉन 5 + 2.5 × 5, ये हो गया हमारा Vth। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वल टू हो जाएगा 12.5 वोल्ट, ये हो गया 12.5 वोल्ट Vth, ठीक है, समझे। यहां पे मैंने क्या किया, पहले नोडल इक्वेशन लिखा, नोडल इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने Vx की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर मैंने इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट किया, कैसे 150/8 करके डिवाइडेड बाय 7.5 करके किया, और मेरे को यहाँ का करंट मिला, इस करंट को निकालने के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया 5 ओम से, तो मुझे पता चल गया Vth कितना होगा। नेक्स्ट थिंग क्या था कि हमारा Rth फाइंड आउट करना था, तो Rth के लिए फिर से क्या करेंगे हम, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट करेंगे, मतलब कि क्या, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, राइट। तो अब आप बताइए 5 और 5 पैरेलल में, 5 और 5 पैरेलल में, तो 2.5 हुआ, 2.5 + 2.5 5 हुआ, 5 + 5 और 5 फिर से पैरेलल में, तो Rth किसके इक्वल आ गया 2.5 के, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये दोनों पैरेलल में, तो 2.5 ओवरऑल सीरीज में किसके इक्वल हुआ, 5 ओम के इक्वल हुआ, और फिर ओवरऑल जो 5 ओम आया वो इसके पैरेलल में हो गया, और पैरेलल में 5 ओम और 5 ओम पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट आ गया 2.5 ओम। तो यहाँ पे हमारा Vth और Rth कितना इक्वल हुआ, Vth = 12.5 वोल्ट, Rth = 2.5 ओम, ठीक है। इस सर्किट में मुझे ये मिल गया। तो यहाँ पे हमारा नोडल भी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, जिसके क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, और मैंने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट भी निकाल लिया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये अगर फिगर 1 है, ये फिगर 1 है, नेटवर्क का मेरे को सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ है, इस फिगर 1 या इस सर्किट का जो थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है वो कितना था, 10 वोल्ट और 2 ओम्स। इस नेटवर्क का अगर मैं ए बी टर्मिनल्स के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, तब आप मुझे बताइए कि कितना फिर से थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और वोल्टेज रहेगा। तो यहां पे फिर से Vth आएगा, और यहां पे इक्विवेलेंट क्या देखेंगे हम, मतलब कि 3 ओम कनेक्ट करने से क्या डिफरेंस आ रहा है वो हमें बताना है। अगर इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करूं तो कैसे होता, ये तो भाई था हमारा ये, ठीक है, 10 वोल्ट, ये क्या है Vth, और ये क्या था 2 ओम, ये था Rth। तो ये Vth और ये Rth कब के केस में था, पहले वाले फिगर के। अब क्या किया मैंने, अब मैंने ये किया
कि मैं एक 3 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हूं बीच में, 3 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और ए बी टर्मिनल्स अभी भी वैसे ही है। तो अब आप बताइए VTH और RTH क्या होंगे नए वाले। तो नए वाले क्या होंगे, अगेन हमारा सर्किट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हो गया। तो अगेन VTH क्या होगा, 10 इंटू 3 बाय 5 दैट इज 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट यहां से कितना आएगा, इसको डीएक्टिवेट किया मैंने और ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो 2 और 3 दैट इज RTH इज इक्वल टू, तो यहां पे RTH और VTH की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। ये कब का केस था, जब 3 ओम मैंने कनेक्ट कर दिया और फिर मैं टर्मिनल से देख रहा हूं कि क्या डिफरेंस पड़ा है VTH और RTH में, राइट। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस देख लिया हमने। आगे भी ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये वाला जो थेवेनिन्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अ बैटरी चार्जर कैन ड्राइव अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इनटू अ 1 ओम रेसिस्टर्स। मतलब एक चार्जर है, बैटरी चार्जर, वो करंट कितना दे रहा है, 5 एम्पियर टू अ 1 ओम रेसिस्टर। मतलब कि क्या, अगर मैं सर्किट को बताने की कोशिश करूं कि सपोज ये एक चार्जर है, ये क्या है, चार्जर। अब ये क्या कर रहा था, 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट दे रहा है, 5 एम्पियर्स का। फाइव एम्पियर का फर्स्ट केस, फर्स्ट सेंटेंस में ये बता रहा है, ठीक है। चार्जर 5 एम्पियर दे रहा है एक 1 ओम के रेजिस्टेंस को, कनेक्टेड एट इट्स आउटपुट टर्मिनल। वही तो लिखा है, आउटपुट टर्मिनल तो है ये क्या है, आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, ए और ये उसका आउटपुट टर्मिनल्स। इफ इट इज एबल टू चार्ज एन आइडियल 2 वोल्ट बैटरी एट अ 7 एम्पियर। मतलब कि क्या, अगर ये तो पहला केस था, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, वो चार्जर को मैंने कनेक्ट कर दिया है ठीक है। अब कितना वोल्ट का है, 2 वोल्ट का बैटरी है, कितना है, 7 एम्पियर्स यहां पे फ्लो हो रहा है और इसका आउटपुट टर्मिनल ये। मतलब कि आउटपुट, अगर बैटरी चार्जर के आउटपुट टर्मिनल में 2 वोल्ट का बैटरी है तो उसमें 7 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है। दोनों केसेस दे दिए गए हैं। देन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट विल बी, मतलब उस चार्जर का फिर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या होगा, इस चार्जर का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या होगा, ये निकालना है हमको, ठीक है। मैं सपोज करता हूं कि इस चार्जर का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कैसा होगा, VTH RTH। ये है चार्जर का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। पहले केस में क्या हुआ था, यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया था और 1 ओम का था, वो करंट कितना फ्लो हो रहा था, 5 एम्पियर्स का, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस केस में मैं लिख सकता हूं फर्स्ट केस में कि VTH वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय RTH प्लस 1 ओम इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स। एग्री करते हैं ना, ये जो सर्किट में VTH बाय RTH टोटल रेजिस्टेंस कितना, RTH प्लस 1, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या आया मेरे पास, VTH माइनस 5 RTH इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, ठीक है। मैं क्या किया, RTH को इधर लेके गया, 5 RTH हो गया, प्लस 5 हो गया, और फिर इसको इधर ले आया, तो VTH माइनस 5 RTH
इज इक्वल टू 5 ये क्या हुआ, इक्वेशन 1। ठीक है, पहले फिगर को कंसिडर करके मैंने ये ऑब्जर्वेशन ड्रॉ किया। नेक्स्ट में क्या हुआ कि इसी टर्मिनल के अक्रॉस अब क्या कनेक्ट है, एक बैटरी कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है, कितने की, 2 वोल्ट की। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 7 एम्पियर्स। तो अब आप मुझे बताइए, अब क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा कि VTH माइनस कितना 2 डिवाइडेड बाय RTH इज इक्वल टू हाउ मच, 7। ठीक है, करेक्ट है। अब क्या हो जाएगा ये, VTH माइनस 7 RTH इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब दो इक्वेशन आ गए हैं और दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, तो हम इसको सॉल्व करके क्या VTH और RTH की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इसमें क्या आएगा वैल्यूज, VTH का वैल्यू आ जाएगा ठीक है, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस, ऐसा क्वेश्चन आपका कितना अच्छे से फ्रेम किया गया है, बैटरी चार्जर बोल दिया गया है। ठीक है, कुछ लोग जो इस एक एक वर्ड को सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं पिकअप करेंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि अब क्या करना है भाई, कंफ्यूज हो गए कि अरे बैटरी चार्जर इसमें कैसे होगा, ये मतलब डिकोड नहीं कर पाएंगे इस पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, तो एक एक करके कंसीडर करना है। उसमें एक बैटरी चार्जर है जो ड्राइव कर रहा है कि इसको 5 एम्पियर दे रहा है और 1 ओम के रेजिस्टेंस को, तो वैसे ही मैंने कंसीडर किया। नेक्स्ट में क्या कंसीडर किया, अगर चार्जर एक क्या बैटरी है उसको 7 एम्पियर दे रहा है तो उसमें फिर से चार्जर बना दिया और फिर मैं अज्यूम कर लिया VTH इज इक्वल टू RTH। मतलब अगर काम होकर आप आराम से इसको एक एक क्वेश्चन को, एक एक सेंटेंस को डिकोड करेंगे तो आप ये जो इतने अच्छे से जो फ्रेम किया गया क्वेश्चन को उसको भी समझ पाएंगे और घबराएंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली ये चीज दे दिया होता तो आप शायद इसको सॉल्व कर लिए होते, पर क्योंकि उसको इतने अच्छे से फ्रेम किया गया है तो वो किसी एक एवरेज स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पे ये किया, दोनों केसेस को कंसिडर किया और दो इक्वेशंस निकाले और फिर VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, RTH और VTH फाइंड करने का। सेकेंड क्वेश्चन जो था उसको हमने किससे सॉल्व किया था, नोडल एनालिसिस से सॉल्व किया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी VTH और RTH फाइंड करना है। इसको भी हम यहां पे अगर नोड में अज्यूम कर लूं, सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ VTH फाइंड करना, यहां पे VX फाइंड करूंगा, करंट निकाल लूंगा और 4 ओम से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा, VTH निकाल लूंगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी नोडल एनालिसिस वैलिड है और आप उससे भी कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है कि आप उसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कौन सा मेथड आ सकते हैं इसमें, सेकेंड मेथड हो सकता है इसमें कि मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से जाऊं। सुपरपोजिशन से थ्योरम से जाके देखें क्या, चलो देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम से डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट, एक सोर्स को एक टाइम पे करेंगे कंसिडर। तो पहले मैं कंसिडर करता हूं 12 वोल्ट को, 6 एम्पियर को डीएक्टिवेट किया तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट, 6 एम्पियर हो गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो गया। अब यहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है, V डैश किसके इक्वल आया, V डैश आ गया हमारा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ये आ गया मेरा 3 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट। वैसे ही अब 6 वोल्ट कंसीडर करते हैं। और इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो अब आप इस ब्रांच में करंट कितना निकालेंगे आप 4 ओम से, तो ये हो जाएगा I डबल डैश होगा आपका 6 इंटू 6 अपॉन 16 इज इक्वल टू कितना होगा ये 2 3 2 2 8 एंड 2 3 अगेन
2 4 जा, तो ये आ गया 4 3 जा 3 3 जा 9/4, 9/4 हो गया। इंटू 4 करेंगे तो आपको इसका वोल्टेज मिल जाएगा, कितना वोल्टेज आएगा यहाँ पे, V डबल डैश हो जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, V डबल डैश हो गया 9 वोल्ट। अगर ये 9 वोल्ट आ गया तो VTH किसके इक्वल होगा, VTH भाई हमारा इक्वल होगा इन दोनों का सम, मतलब कि क्या, VTH इज इक्वल टू क्यों सम हुआ, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारा जो वोल्टेज आ रहा था प्लस माइनस एक ही पोलैरिटी से आ रहा था, इसलिए सम हुआ। अगर मान लीजिए इसका डायरेक्शन को मैं अपोजिट कर देता और अगर ऐसे कर देता तब फिर क्या होता, यहां पे इसके कारण V डबल डैश जो होता वो ऐसे आता, उस केस में मैं क्या करता, -9 + 3 करता। ठीक है, क्योंकि इसके कारण पोलैरिटी अपोजिट आ रहा है। पर अभी क्योंकि VTH हमारा ऐसे था और दोनों के क्रॉस जो दोनों के कारण सोर्सेस के कारण जो वोल्टेज आया हमारा वो सेम आया, वो इसलिए क्या हुआ, हमारा वोल्टेजेस ऐड हो गए और हमारा 12 वोल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को थेवेनिन्स थ्योरम निकालने के लिए, थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने के लिए आप नोडल एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं और सुपरपोजिशन थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आरटीएच बचा। आरटीएच में क्या करना था, शॉर्ट सर्किट का एज इट इज रहने दीजिए, इसको कर दीजिए ओपन सर्किट, सबको डीएक्टिवेट करना था हमें। तो अब क्या हुआ, 6 6 12, सॉरी 6 + 6 12 एंड दिस पैरेलल में क्या है 4 ओम, तो आर कितना आ गया, आरटीएच आ गया मेरा 12 पैरेलल विथ 4। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आरटीएच आ जाएगा 3 ओम्स और वीटीएच कितना आया 12 वोल्ट। ठीक है, तो वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू मिल गई और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया सुपरपोजिशन के थ्योरम के हेल्प से और पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया नोडल एनालिसिस से। तो इससे हम क्या कर रहे हैं पता है, कि इससे हम बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी रिकॉल करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड वीटीएच एंड आरटीएच, इजी सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, नोडल को रिवाइज कर लिया, सुपरपोजिशन को रिवाइज कर लिया, यहाँ पे क्या कर सकते हो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो आपका होमवर्क है कि यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे आप इसको, इस सर्किट को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और रेजिस्टेंस को सीरीज में लेके जाएंगे और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से आप VTH का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और RTH तो भाई डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, RTH तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि कितना होगा 1.5 ओम्स। नेक्स्ट, अगर आपको इजी वे में जाना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली करंट डिवीजन रूल से 3 एम्पियर्स इधर आ रहा है, आपको फाइंड करना है यहाँ का VTH, मतलब इस ब्रांच में करंट निकालना है आपको। तो कितना होगा I इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं I मान लूँ इसको तो ये कितना होगा मेरा 3 × 1 बाय कितना 5 6 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स। तो VTH किसके इक्वल आ गया 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट VTH आ गया और RTH के केस में मैं इसको क्या कर दूंगा, ओपन सर्किट, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा अगर मैं RTH यहां से निकालता हूं तो अगेन 3 ओम्स पैरेलल विद 3 ओम्स, RTH आ गया 1.5। ठीक है, तो यहां पे हमारा VTH और RTH निकल गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, रेसिस्टिव नेटवर्क दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, R लोड है, टर्मिनल वोल्टेज भी दिया हुआ है, करंट I दिया हुआ है। ठीक है, ये करंट I दिया हुआ है। हमको बोल रहा है कि अगर R इन्फिनाइट है, ठीक है, अगर R, एक मिनट, हाँ, अगर R इन्फिनाइट है तो वोल्टेज कितना आया 5 वोल्ट। अगर मतलब कि अगर पहला केस में, पहले तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे सर्किट को मैं क्या मान लेता हूं, इसमें थेवेनिन्स थ्योरम लगा देता हूं और ये मान लेता हूं कि इस सर्किट का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, थेवेनिन्स सर्किट होगा, जिसका वोल्टेज सोर्स कितना होगा बताइए VTH
और रेसिस्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा RTH। अब हम लोड के साथ खेल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या सिंप्लीफाई कर दिया, पूरे इतने सर्किट को सिंप्लीफाई करके इसमें ले आया, ठीक है। अब एक एक केस को कंसीडर करते हैं। बोल रहा है कि अगर R को इन्फिनाइट करूं तो V कितना आ रहा है 5। पहला केस में R इन्फिनाइट मतलब क्या, ओपन सर्किट वाला केस। ओपन सर्किट मतलब कि क्या, ये ओपन सर्किट हो गया। उस केस में हमारा जो V आ रहा है टर्मिनल्स के अक्रॉस वो कितना आ रहा है 5 वोल्ट। अगर V 5 वोल्ट आ रहा है तो अब मुझे बताइए, अगर ये 5 वोल्ट है तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, ये पूरे सर्किट में करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि क्या ओपन सर्किट है ये। अगर ये 5 वोल्ट है तो डेफिनेटली VTH कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि VTH ही जो है वही तो ओपन सर्किट के टर्मिनल्स में आएगा। 5 वोल्ट करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सर्किट ओपन है, ये वोल्टेज सारा इसमें आ जाएगा ओपन सर्किट में, तो VTH हो गया 5 वोल्ट। नेक्स्ट केस में अगर ये R हो गया 0, तब हमारा जो वोल्टेज था वो कितना हो रहा था, यहां पे वोल्ट लिखा हुआ है, सॉरी ये I है। अगर ये हो गया कितना I कितना दिया हुआ है उस केस में, मतलब यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर्स, तो VTH कितना आ चुका है 5 वोल्ट, और I कितना फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर, तो RTH कितना होगा भाई, डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम तो RTH। कैसे, RTH इज इक्वल टू 5/2.5 इज इक्वल टू 2 ohms। ये हो गया RTH। अब आप मुझे बताइए ये क्या था हमारा, यहां से कंक्लूजन ड्रॉ होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। ये कब मिला हमें, जब R क्या था इनफाइनाइट। ये कब मिला हमें, जब R कितना था 0। तो इसका मतलब क्या, मेथड कौन सा 1, ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट हमें डायरेक्टली थेवेनिन रेजिस्टेंस दे रहा है, और RTH की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 ohms। जब RTH की वैल्यू भी मिल गई और थेवेनिन वोल्टेज भी मिल गया, तब क्या बोल रहा है, अब R की वैल्यू क्या है 3 ohms, तो रख देते हैं भाई 3 ohms। ये क्या हो जाएगा, थ्री ohms, राइट। अब V की वैल्यू बताइए, क्या था V, यहां पे था V। अब V की वैल्यू कितनी होगी 5, 2, 3, पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 5 ओम ही हो रहा है। करंट कितना होगा 1 एम्पियर का, 5/5 दैट इज 1 एम्पियर। यहां पे कितना आएगा वोल्टेज 3 वोल्ट, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 वोल्ट। डायरेक्टली आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको देख के डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि V की वैल्यू किसकी आ रही है 3 वोल्ट आ रही है V की वैल्यू, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हम R को वेरी करके डायरेक्टली देख रहे हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट कैसे हम निकालते हैं R को वेरी करके, ठीक है। और V की वैल्यू हम निकाले जब ओपन सर्किट RTH और VTH निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी R को वेरी कर रहे हैं, इसमें भी R को वेरी कर रहे हैं। एक में तो R इज इक्वल टू 0 है, मतलब देन I इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। R को 0 पुट करने से क्या मिल गया मेरे को डायरेक्टली ISC इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। शॉर्ट सर्किट करंट को 3 एम्पियर्स मिल गया, मतलब कि क्या, ये किसके इक्वल होगा VTH बाय RTH 3 एम्पियर्स 3, ठीक है। अगर R इज इक्वल टू 2 देन I इज इक्वल टू 1.5। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो VTH इज इक्वल टू 3 RTH। अब क्या बोल रहा है, अगर सेम सर्किट है, सेम इसको लिया मैंने, अब क्या किया हूं मैं R इज इक्वल टू 2 कर दिया हूं, तो VTH बाय RTH प्लस 2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा VTH इज इक्वल टू 1.5 RTH प्लस 3, राइट। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पुट कीजिए, VTH की वजह 3 RTH माइनस 1.5 RTH, 1.5 RTH, 1.5 ऊपर नीचे चला गया, कितना आया, RTH इज इक्वल टू 3/1.5 दैट इज इक्वल टू 2। RTH अगर 2 आ गया तो VTH कितना आ गया, 6 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये हो गया, अगर VTH और RTH मिल गया तो R को अगर मैं 1 करता हूं तो कितना आएगा, I 6/2 प्लस 1 दैट इज I इज इक्वल टू VTH, लिख देता हूं यहां पे क्लियरली, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। ठीक है, तो यहां पे ये हमको सेकेंड सॉल्यूशन भी मिल गया, राइट। ये दोनों क्वेश्चंस अब हम देख चुके हैं, थेवेनिन नेटवर्क के सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। यहां तक अगर आप क्वेश्चंस को सारे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। एसएससी जेईई में ज्यादातर डिपेंडेंट सोर्सेस से क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं, पर फिर भी ईएससी में, खास करके ईएससी में, जैसे कि ये खुद क्वेश्चन ईएससी का ही है, आईईएस में प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, एक ऐसा, एक और क्वेश्चन जो काफी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी देखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला था, सर्किट को पहले आइडेंटिफाई करना है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस दोनों है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस से मतलब क्या, इसमें 2 मेथड्स एप्लीकेबल हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेथड 2 में हम प्रिफर करेंगे हमेशा। मेथड 2 क्या बोलता था कि RTH इज इक्वल टू एक वर्चुअल सोर्स लेंगे, वर्चुअल सोर्स के बाद V/I करेंगे, और जो मेथड 2 था उसके मैंने 3 केसेस बताए थे, एक V/I, एक 1/I और एक RTH इज इक्वल टू V। अब देखना क्या, और मैंने क्या बोलते स्टार मार्क किया था B और C वाले केस को, क्यों, क्योंकि उसमें रेशियो फाइंड करने के अलावा हमारा जो वोल्टेज और करंट इंडिविजुअल फाइंड करना ज्यादा इजी होता है। इसलिए क्यों इजी होता है, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। RTH कैसे फाइंड करेंगे, उस वाले मेथड से मैं क्या किया, एक सबसे पहले वोल्टेज यहां पे सोर्स कंसीडर कर दिया। ठीक है, वर्चुअल वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, V लेता हूं। करंट कितना ले रहा हूं मैं यहां से, I की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं, सपोज कर लिया 1 एम्पियर। क्यों सपोज किया भाई, क्योंकि मैं चलो मान भी लेता हूं कि अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली कितना वोल्टेज होगा, करस्पॉन्डिंगली वोल्टेज भी चेंज होगा, इसलिए हमारा RTH जो होगा वो वोल्टेज के इक्वल होगा। मतलब कि क्या, RTH इज इक्वल टू V/I था, और V एज इट इज है और I को मैंने 1 मान लिया है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, RTH इज इक्वल टू V। मतलब कि क्या, अगर मैं सिर्फ V फाइंड आउट कर लूं तो मेरे को क्लियरली RTH की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है, और आप ऐसे ही देख के, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस हो गया इसलिए मैं डायरेक्टली देख के, या तो आप वोल्टेज को 1 वोल्ट मान लीजिए या तो करंट को 1 एम्पियर मान लीजिए, दोनों में से किसी एक को पहले से ही वैल्यू डिफाइन कर दीजिए, ताकि आपको सिर्फ एक चीज निकालना हो और वो काफी इजीली निकल जाए। ठीक है, तो अब V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे हम, यहां पे बेस्ट मेथड दिख रहा है, नोडल एनालिसिस। वोल्टेज ले लिया मैंने Vx, नोडल एनालिसिस लगाइए, Vx की वैल्यू क्या होगी, Vx/2। एक और खास बात, I को ही मैंने 1 एम्पियर क्यों लिया, क्वेश्चन हो सकता है ना, I को ही 1 एम्पियर क्यों लिया। I को वैल्यू 1 एम्पियर इसलिए लिया मैंने क्योंकि भाई हमको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है पता है, ये डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स को ही हमको सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको ये जो परेशानी क्रिएट कर रहा है उसको हटाना है। तो अगर मैं ये Ix कहां पे था, Ix मान लीजिए ये यहां था। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया पर वो वहीं पे था। ठीक है,
Ix वो वहां पे था, इसीलिए Ix को मैंने अगर यहाँ पे Ix ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैं जानबूझ के इसको 1 एम्पियर लिया ताकि Ix की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। और अगर Ix की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी तो इस सर्किट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा। ठीक है, ये क्या हो गया, वोल्टेज अल्फा, क्योंकि Ix हो गया 1। ठीक है, Ix क्या था, करंट थ्रू रेजिस्टर 1 ओम। ठीक है, और मैंने क्या अज्यूम किया, I जो करंट फ्लो होता वो भी 1 एम्पियर का था, अज्यूम कर लिया, तो उससे मेरा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी Ix की वैल्यू आ गई अल्फा, Ix की वैल्यू आ गई अल्फा। राइट, अब डिपेंडेंट सोर्स का हमको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आरटीएच को जो हमको फाइंड करना था वो तो किसमें था, अल्फा के टर्म्स में ही फाइंड आउट करना था। अब जो Ix जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो आप किसको आप क्वेश्चन ये राइज कर रहे थे कि हम V को 1 लें या I को 1 लें, तो आप ऐसे वैल्यू को 1 लेंगे जिससे आपका डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू जल्द से जल्द खत्म होकर आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो अब हमारा Ix का ये हो गया 1 एम्पियर। अब मैं डायरेक्टली लगा सकता हूं अपना नोडल, Vx/2 Vx माइनस अल्फा बाय 1 प्लस Vx माइनस V/1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये करेक्ट है। इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। राइट, एक और चीज यहां पे आप मुझे बताइए V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू होगी यहां पे ही, अगर मैं लिखूं V इज इक्वल टू, नहीं यहां पे लिखता हूं V इज इक्वल टू Vx, इस पॉइंट का पोटेंशियल प्लस यहां पे जो ड्रॉप क्रिएट हो रहा है उसका, तो ये दोनों को अगर मिला देंगे तो मेरे को Vx की मिल जाएगी। और ड्रॉप कितना हो रहा है, 1 into 1 दैट इज 1। ठीक है, ये अब ये तो हो गया ये। अब Vx की वैल्यू अगर ये है तो मैं यहां पे Vx की वैल्यू V की वैल्यू डाल सकता हूं। V की वैल्यू क्या होगी, Vx/2, इसको मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये क्या होगा, Vx और 2Vx प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस 2Vx माइनस 2V इज इक्वल टू 0। अब V की वैल्यू क्या है, यहां इस इक्वेशन से मैं लिखता हूं V की वैल्यू, तो कितना हो गया, Vx 3Vx देन 5Vx माइनस 2 अल्फा माइनस 2, V की वैल्यू क्या है, Vx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, कितना आ गया, 5Vx माइनस 2 अल्फा माइनस 2Vx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट, तो कितना हो गया, 2Vx माइनस 2Vx प्लस 5Vx दैट इज 3Vx माइनस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू आ गई, Vx की वैल्यू क्या आ गई, Vx इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2/3। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2/3, ये किसकी वैल्यू आई, Vx की। पर हमारा RTH किसके इक्वल है, RTH मेरा इक्वल है V के। ठीक है, तो V क्या होगा भाई, यहां पे डायरेक्टली 2Vx पर 2 अल्फा कर देते हैं, Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अल्फा प्लस 2/3। तो अगर इस इक्वेशन में जब मैं Vx की वैल्यू पुट किया तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फा प्लस 5/3, ये आ गई मेरी Vx की V की वैल्यू। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि RTH इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 2 अल्फा, क्योंकि I था किसके, 1 एम्पियर के, इसलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप V/I करके निकालते ना तो वो आपको थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता सर्किट, क्योंकि वेरिएबल्स बढ़ जाते। पर मैंने क्या किया, पहले ही अज्यूम कर लिया I को 1 एम्पियर, Ix का डायरेक्शन मेंशन था। ठीक है, उस डायरेक्शन में मैंने I को मेंशन कर दिया ताकि मेरा डिपेंडेंट सोर्स का जो एक और वेरिएबल था Ix वो गायब हो जाए, और उसके हिसाब से मैंने वोल्टेज निकाल लिया जो कि इक्वल आया हमारे RTH के। ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो आपको
और अच्छे से समझ में आएगा और वो क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन डिपेंडेंट सोर्सेज से रिलेटेड, और यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पहले आइडेंटिफाई करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज है कि नहीं। 9th क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज था। सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स मतलब क्या, उसमें तो थेवेनिन्स वोल्टेज जो था वो पहले ही हमारा 0 आ गया था। मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में पहले ही एक्सप्लेन किया था, जब सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो तो आपका VTH डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमने फाइंड आउट किया था RTH फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया था, मेथड 2 का यूज किया था। मेथड 2 में कौन सा केस, मेथड 2 में भी मैंने केस B वाला यूज किया था। ठीक है, जिसमें हम RTH इज इक्वल टू V कर दिए थे डायरेक्टली, राइट। उसमें से I का वैल्यू मैंने 1 एम्पियर ले लिया था, सिर्फ और सिर्फ मुझे V निकालना था विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, और उसके बाद मैंने RTH इज इक्वल टू V निकाल लिया था। वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ESC में आया हुआ क्वेश्चन था वो। ठीक है, उसको अगर आप समझेंगे, उसको सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको लिखे होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग 10th क्वेश्चन जो था है उसमें क्या करना है, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस दोनों गिवन है, और अगर इसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो इसमें VTH तो 0 नहीं होने वाला। VTH निकालते हैं और RTH निकालते हैं। चलिए पहले मैं VTH निकाल के दिखाता हूं। VTH किसके इक्वल होगा, VX के इक्वल होगा। क्यों VX के इक्वल होगा भाई, क्योंकि ये ओपन सर्किट ही है और ओपन सर्किट के अक्रॉस ही हम VTH निकालते हैं, राइट। एग्री करते हैं, यहाँ पे मैं VTH निकाल रहा हूँ, यहाँ का वोल्टेज मुझे निकालना है। डिपेंडेंट सोर्स गिवन है, करेक्ट है। आप बताइए ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका करंट कितना फ्लो हो रहा है, Vx बाय 4000 करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। Vx क्या है, वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल। ठीक है, और ये जो करंट है ये करंट कहाँ फ्लो करेगा, इधर, और इधर डिवाइड होगा क्या, नहीं। क्यों भाई, यहाँ पे तो ओपन टर्मिनल है तो यहाँ तो करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट किधर आएगा, इधर आएगा। मतलब इधर भी कितना फ्लो हो रहा है, Vx बाय 4000। ठीक है, करेक्ट है। अगर ऐसा है तो क्या मैं KVL लगाऊं, चलो लगाते हैं। KVL लगाते हैं ऐसे लूप में। KVL लगाने से कैसे होगा, -4, फिर करंट जिस साइड से एंटर करता है रेसिस्टेंस में वो साइड पॉजिटिव होता है और अपोजिट साइड नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो गया, इधर से गया तो -2 किलो ओम, दैट इज 2000 इंटू Vx बाय हाउ मच, 4000। Vx बाय 4000 करंट था और 2000 ओम उसका कितना था, रेसिस्टेंस था। और इधर कितना होगा, इसमें कोई ड्रॉप होगा क्या, नहीं, यहाँ पे तो करंट 0 है तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। कितना है यहाँ पे, प्लस Vx इज इक्वल टू 0। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये का 2, तो कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगा Vx बाई 2 और ये हो गया 4 वोल्ट के, तो ये हो गया करेक्ट है। VTH इज इक्वल टू 8। VTH निकालना काफी इजी था, KVL बस लगाना था मुझे। ठीक है, यहां पे क्या किया मैंने, KVL लगा दिया सिंपल। अब आप मुझे बताइए, पिछले 9 क्वेश्चन का एनालिसिस करके यहां पे मैं क्या करूंगा, RTH निकालने के लिए सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करूंगा। इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, उसको वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट से, राइट। तो यहां पे मैं शॉर्ट सर्किट करता हूं। शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, क्या करना था हमें, एक वर्चुअल सोर्स लेना है, प्लस माइनस V और I, इसमें से करंट निकल रहा है I। ठीक है, राइट है, इतना तक करेक्ट है। अब आप मुझे बताइए, उस वाले क्वेश्चन में मैंने Ix जो फ्लो हो रहा था रेसिस्टेंस में, इसलिए मैंने क्या किया था, I को डायरेक्टली 1 एम्पियर ले लिया था ताकि मैं
डिपेंडेंट सोर्सेस के जो वो वैल्यू वेरिएबल था उससे छुटकारा पा सकूं। अब आप मुझे बताइए कि V को मैं 1 वोल्ट लूंगा कि I को 1 वोल्ट लूंगा, बताइए। ठीक है, आंसर कीजिए कि V को 1 वोल्ट लूंगा, यहां पे Vx था, तो किसको 1 वोल्ट लेने से मैं यहां पे Vx से छुटकारा पा सकता हूं डायरेक्टली। तो आई होप आपने सब कोई आंसर किए होंगे कि V को अगर मैं 1 वोल्ट लेता हूं और I को I ही रहने देता हूं तो Vx कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4000, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक डेफिनेट वैल्यू पता चल गई मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे RTH कितना इक्वल होगा, RTH होता मेरा V/I जो कि इक्वल था 1/I के। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ I की वैल्यू निकालनी है। I कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये I यहां से निकल के यहां पे गया, और यहां पे कितना फ्लो हो रहा है, यहां पे फ्लो हो रहा है 1/4000। ठीक है, सॉरी, यहां पे फ्लो हो रहा है, ये यहां पे फ्लो हो रहा है 1/4000 एम्पियर्स, और यहां पे कितना फ्लो हो रहा है, I प्लस 1/4000। करेक्ट है, I प्लस 1/4000। तो अब अगर मैं, ये कहां से हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे I जो फ्लो था यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अगर अब मैं फिर से KVL लगाऊं, कैसे डायरेक्शन में, ऐसे लूप लूं और KVL लगाऊं, तो क्या आएगा मेरा इक्वेशन, तो आएगा -1, ठीक है, -1 प्लस 3 किलो ओम इंटू I, करेक्ट है इतना। नेक्स्ट प्लस 2 किलो ओम इंटू I प्लस 1/4000, राइट, इज इक्वल टू 0। अब तो भाई हमारे पास सिर्फ I ही वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, डायरेक्टली हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा मेरा, I इज इक्वल टू, दैट इज 1 इज इक्वल टू 3000 I, ठीक है, और प्लस 2000 I इज इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा प्लस 0.5, राइट। 2000/4000 आपका 0.5 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, 5000 यहाँ पे, तो 0.5 इज इक्वल टू 5000 I। करेक्ट है। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 0.5/5000 इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर्स। I की वैल्यू आ गई 0.5 मिली एम्पियर्स, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 1/1 मिली एम्पियर्स इज इक्वल टू 10 किलो ओम्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, R इज इक्वल टू 10 किलो ओम्स। ये आ गया हमारा RTH, और VTH कितना आया था, VTH आया था 8, राइट। ठीक है, तो अब देखे होंगे सिग्निफिकेंस। अगर मैं यहां पे V/I करने आता तो हो सकता था कि ये सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए, पर मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने इस डिपेंडेंट सोर्स को हटाने के लिए मैंने एक V को 1 लिया 10th क्वेश्चन में, और I को 1 लिया था किसमें, 9th क्वेश्चन में, जिससे डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू पता चल गई, उसका जो वेरिएबल था वो गायब हो गया, और उसके बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ पे KVL लगा के I निकाला और R निकल गया, उसमें मैंने V निकाला था और RTH निकल गया था। तो आप यहाँ पे 9th और 10th क्वेश्चन के लिए काफी है इतना डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए क्वेश्चन। बाकी मैंने जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम, नोडल एनालिसिस, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, वो सारे कॉन्सेप्ट को भी आपको रिकॉल करवा दिया था। बाकी ये इतने क्वेश्चन मोर देन इनफ है आपके थेवेनिन्स थ्योरम के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप उसको प्रॉपर्ली अगर नोट्स बनाते जा रहे होंगे, उसको डिटेलिंग में समझते जाएंगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना काफी है थेवेनिन्स के लिए।
Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।